दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों हम बात करना चाह रहे हैं कि वो लड़का लड़की के बारे में जो प्यार तो करते ज़रूर हैं, लेकिन जो समझ के प्यार करते हैं कि आने वाला समय में एक होंगे, जीवन साथी बनेंगे, पार्टनर बनेंगे, और जो भी सपना देखते हैं एक दूसरे के बीच में कि मेरे 2 बच्चे होंगे या 1 बच्चे होंगे, छोटा फैमिली, बहुत सारे मतलब अकाल्पनिक जो लव की दुनिया में सपना देखता है, वो कभी कभी हकीकत नहीं हो पाता है। तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? शादी नहीं करने की वजह कुछ और हो सकता है। शादी नहीं करने की वजह से कारण मान लीजिए लड़की की पिताजी हो सकते हैं, लड़के की पिताजी हो सकते हैं, या लड़की को छोड़ने की वजह हो सकता है। तो इसमें कभी कभी लड़का बर्बाद होता है, कभी कभी लड़कियां बर्बाद होती है। उस बर्बादी के कारण परसेंटेज देखा जाता है कि आखिर गलती किसकी है। लेकिन इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए पर्स में आपका कुछ 200, 500, 1000 रुपया है, कुछ दिनों के बाद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लेते 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 वह 1000, 100 रुपया ख़त्म हो जाता है। दिल दिमाग में इतना आता है कि मैंने 1000 रुपया रखा था, वो मेरा 1000 रुपया ख़त्म हो गया। तो क्योंकि आपका उसका यूज़ किया। तो हम इस चीज़ को समझने की मतलब अनुभव के तौर पे हम यही कहना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश यही कर रहे हैं कि मान लीजिए जिस रिश्ता में हम रहते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं, चूँकि एक दिल का मसला है, यह सोच का दिल दिमाग का बात है। तो मान लीजिए जिस किसी से हमको दोस्ती हुई होती है, उससे बहुत सारी बातें करते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं, क्या अलग होने के बाद वो सोच, वो दिल का धड़कन, वो ख्यालात, वो प्यार ख़त्म नहीं होता? हम इसीलिए कह रहे हैं कि कभी कभी हम सुने क्या है कि जो लड़का लड़की मान लीजिए प्यार करता है, उसकी शादी नहीं होती है, तो शायद उस तरह का प्यार जो अपनी लवर को दिया करते थे, अपने प्रेमी को दिया करते थे, लड़का लड़की दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह रियल में अगर लड़की है तो वह पति को नहीं दे पाएगा, लड़का है तो पत्नी को नहीं दे पाएगा। क्योंकि उस जो जिस जीवन में जी चुका है वह उस तरह का विश्वास उसको कुछ टूटता है कि लड़कियां इस तरह की होती है। मान लीजिए कोई लड़की लवर को धोखा दे के चली गई होती है, तो लड़के के दिल दिमाग में होता है कि लड़कियां ऐसी होती है, वो वफादार नहीं होती है, धोखेबाज होती है। कारण जो भी हो, कारण मान लीजिए उसके गार्जियन हुआ, कारण वो नहीं हो, लेकिन ना होने की वजह उस लड़की के पर थोपा जाता है। और दूसरी बात, अगर नहीं भी थोपता है तो मान इतना तो जानता है कि गार्जियन के कारण है, लेकिन वो दूरी जो पैदा होता है, उसके दूरी का भरपाई कैसे होता है नहीं होता। इसलिए हम कह रहे हैं कि लोग कहता है कि उस तरह का जो ख्यालात होता है, वो मोमेंट होता है, वो नहीं दे पाता। हम घटना को इसलिए प्रूफ करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस बात को उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए जो फिल्मों में कभी कभी देखे हो क्या कि मान लीजिए किसी तरह की घटना घटित हुआ, मान लीजिए किसी छोटी कोई इंसिडेंट किसी लड़की के साथ अगर फिल्म में कहानी मीडियल में दिखाने की कोशिश करता है कि उसके साथ गलत हुआ या बलात्कार हुआ, तो वो दिखाने की कोशिश क्या करता है, उसके दिमागी हालत में सब दिन का टेंशन घुर गया, वो उस घटना के को लेकर के कभी अपने आप को फ्रीडम महसूस नहीं कर रहा है, उस चीज़ को हमेशा झेलते रहता है कि मेरे साथ गलत हुआ। जब भी मतलब सीन क्रिएट करता है, क्या देखते हैं कि आईना में जाती है तो वो पुराने ख्यालात वाली बात दिमाग में आते रहता है। तो क्या रियल में इस तरह की बात उस प्यार को लेकर भी हो सकता है? प्यार तो एक बहुत बड़ी घटना है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे जैसे जो इंजीनियरिंग के लड़के हों या मेडिकल के लड़के हो, इंजीनियरिंग के लड़के हो, मेडिकल के लड़के हो, या और मान लीजिए कहीं तैयारी का कंपनी में हो रहते हों, जो लड़का लड़की काम कर रहे होते हैं, या मान लीजिए किसी ट्रेनिंग के दरमियान जैसे यूपीएससी बीपीएससी वगैरह ट्रेनिंग के दरमियान कोई अपना पार्टनर खोजता है, वो सोचता जरूर, अगर मान लीजिए ये इस कंडीशन में अगर ये दोनों लड़का लड़की एक होने की बात करते हैं या सोचते हैं या प्यार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या मेडिकल कोर्स में हो या इंजीनियरिंग में, अगर फाइनल ईयर से दोस्ती होती है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर होते होते अगर मान लीजिए फाइनल ईयर में कहीं पोस्टिंग होने के बाद अगर इस तरह की बात दोनों एक हो जाए, उनकी शादी हो जाती है, तो इससे बेटर रिलेशन हो ही नहीं सकता। क्योंकि बहुत दिनों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मेडिकल ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, दोनों मेडिकल में हैं। उन सारी चीज़ों को उनकी मतलब कहते हैं ना, प्यार में डूबना और एक दूसरे की मतलब हकीकत को समझना। कहता है कि एक रियल अगर प्यार करने वाला होता है और बहुत दूसरे एक दूसरे का ख्याल ज़्यादा करने वाला होता है, तो उसमें एक
कौन किसका ख्याल एक विरोधी करता है। मतलब जैसे लड़का का ख्याल लड़की रखती है कि उनका कौन पसंद है, क्या करते हैं, उनके सोच क्या है, वह किस तरह का खाना पसंद करते हैं। ठीक उन्हीं उसी का अगर बराबर प्यार होता है तो उन लड़कियों का भी ख्याल लड़का रखता है कि इनको पसंद क्या है, कौन कपड़ा पसंद करती है, इनको क्या क्या पसंद, मतलब हर एक दूसरे के ख्यालात, पसंद, स्वभाव, वो चीज़ याद रखता है। ये सच्चा प्यार की निशानी। और वही चीज़ अगर मान लीजिए एक हो जाए, रिलेशनशिप में आ जाए, शादी वगैरह हो जाए, तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। शायद उनको भगवान बहुत अच्छा से बनाया हुआ होता है और वह सफल मैरिज की ओर इंगित करता है। लेकिन अधिकांशतः इस तरह की कहानी जो तो ये रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है। रियल लाइफ में तो आए दिन देखते हैं कि प्यार हुआ कहीं किसी और के साथ, शादी किसी और के साथ हो गई, हीरो गरीब था, लड़की की लड़कियां अमीर थी। तो इस तरह की घटना घटने के बाद हम कहना ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए रियल लाइफ में जो इस तरह का प्यार को लेकर के बिछड़ाव महसूस करता है, तो बात होता है क्या कि क्योंकि सांसारिक जीवन आज न कल किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करना ही है, होता ही है, करना ही पड़ता है, गार्जियन संसार चलाना है। तो लोग क्या कहता है कि उस तरह का जो है ना, उस तरह का प्यार जो होता है ना, लड़का मान लीजिए किसी लड़की से तो पत्नी को उस प्यार नज़र से नहीं देख पाता है। मतलब जो पहला प्यार एक दूसरे जो पहले क्या करते थे, तो उस तरह का प्यार शायद पत्नी को नहीं दे पाया। काहे कि उनकी जानता है कि लेडीज़ की इस तरह की हरकतें होता है, इस बात में नाराज़ होती है, बहुत सारा चीज़ को जाने हुए होता है। और पार्टिकुलर वो एक जातिगत चीज़ से देख लेता है कि महिलाएं इस तरह के सोच का होता है, जो नॉर्मल आदमी का विवेक सोच होता है। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए प्यार ऐसा नहीं कि मतलब 100% कोई चीज़ को आदमी भूल के आगे बढ़ता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ को नहीं भूलने की कोशिश करता है, उसको याद रखने की कोशिश करता है। तो अभी हाल फिलहाल इस चीज़ को लेकर के ठुकरा दे तेरा प्यार, जो भागलपुर जो वेब सीरीज़ बन रही है, ठुकरा के तेरा प्यार, तो उसमें इस चीज़ को दिखाया जा रहा है कि शादी होने के बाद भी एक IAS बनता है, मतलब तैयारी करता है लड़का, और जातिगत किसी कारणवश शादी नहीं होती, लेकिन फिर भी शादी के बाद भी प्यार होने की बात को लेकर के उसको सपोर्ट करने वाली बात चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब वही बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि रियल लाइफ में इस तरह की बातें हुआ करते थे। ठीक उसी तरह महिलाएं के साथ भी है कि मान लीजिए किसी और दूसरी बात कहता है ना कि लेडी जल्दी प्यार करना चाहती नहीं, अगर करती है तो दिलो जान से करती है। तो मान लीजिए एक बार दिलो जान से किसी को चाहने लगे, अगर उसको उस चाहत को नहीं मिले उसके जीवन में, तो जाहिर है वो थोड़ा अपन अधूरापन महसूस करेगी। तो वो दैनिक जीवन में कहें ना सब कुछ करेगी, किसी की पत्नी बनेगी, माँ बनेगी, लेकिन वो उस तरह का प्यार, जो उस तरह खुशनुमा माहौल, जो उस अंदर की खुशी जो है ना, वो उसके साथ उस फीलिंग को एहसास नहीं कर पाएगा। दूसरी बात इसी से जुड़ा हम कहना ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए जैसे मेडिकल की छात्रा हो या इंजीनियरिंग की छात्रा, जिसे एक सोशल मीडिया में मैंने देखा था, क्या वो लड़का कह रहा था कि सोशल मीडिया में जो मेडिकल इंजीनियरिंग के छात्रों जो होता है ना, खासकर मेडिकल, तो उसमें बहुत बड़ा स्कैम है। हम समझ गए क्या स्कैम क्या है सब। दूसरी बात कहना ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए जो भी कोई फर्स्ट ईयर से दोस्ती होती है, कोई सेकंड ईयर थर्ड ईयर से दोस्ती होता है, या कभी फाइनल ईयर होता है, फाइनल ईयर होते होते एक दूसरे को बिछड़ा हो जाता है, अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब यह उस दरमियान जो दूसरी बात मेडिकल लड़का लड़की की जो इस तरह की दोस्ती होना, वो किसी चीज़ को मेडिकली देखता है, मेडिकल के रूप में देखता है। क्योंकि मान लीजिए उस तरह इंजीनियरिंग के लड़का में तो रैगिंग वगैरह होता है, तो इस तरह की बात में शारीरिक संबंध से या बॉडी पार्ट्स के बारे में नाम बोलेगा तो कुछ हिचकिचाहट होता है, शर्माएगा कुछ। तो हालांकि इस इंजीनियरिंग मेडिकल में रैगिंग ज़रूरत है, लेकिन कोर्ट के गाइडलाइन के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर झिझकपन ख़त्म होता है। उन सारी बातों को लेकर के बात करने की क्रिया को वो अपने आप में तो नहीं कम्फर्ट जोन में समझता है, क्योंकि उसको पब्लिक डीलिंग करनी होती है। कहीं भी मान लीजिए नौकरी लगेगा तो जाहिर है किसी न किसी पब्लिक डीलिंग, जो मान जेई बनेगा या डॉक्टर बनेगा, तो बहुत सारी चीज़ को देखना पड़ता है। तो इस सब चीज़ को पब्लिक डीलिंग करने के लिए भी कभी कभी ऑफिसर बन जाएगा, तो उस तरह को मतलब सब कुछ का एक क्राइटेरिया को फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए ये सब ज़रूरी है। लेकिन मेडिकल में जहाँ तक ये रैगिंग की बात होता है, तो इस चीज़ में क्या होता है, लड़का लड़की बहुत सारी बात को लेकर, बॉडी पार्ट्स लेकर के इस चीज़ को देखता है। तो वहाँ ये जो है ना, इस नॉर्मल चीज़ मानता है, इस तरह की बात को नॉर्मल समझते समझते वह शारीरिक संबंध को भी एक मेडिकली एक आवश्यकता की चीज़ समझता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी इस चीज़ को लड़का लड़की इस चीज़ को मतलब रियल रूप में मानता है, लेकिन बहुत सारे मतलब होता है ना कि जब संख्या बहुत कुछ ज़्यादा होने लगे, इस तरह की बात ज़्यादा कोई सोचने लगे, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ठीक है, अगर मान लीजिए आप बहुत दूर तक इस तरह की बात को लेकर के चलते हैं, हकीकत में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो लाइफ पार्टनर बने हुए हैं,
अपना अपना पढ़ने के दरमियान दोस्ती होती है और अंत में भी वो मैरिज करते हैं और अपना इस मेडिकली मतलब पेशेंट को देखने वाला काम करते हैं। तो अच्छी बात है, अगर शादी हो जाती है इस प्यार में, दोस्ती में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ बिछड़ाव होता है, फाइनल ईयर के बाद कहीं कुछ और चले गए, कहीं कुछ और चले गए, तो मेरे कहने का मतलब देखिए, जीवन में लोग कहता है क्या कि अगर चरित्र का आपका साथ है ना, बहुत दूर तक जाइएगा। वह इसीलिए कहता है कि किसी चीज़ का डेविएशन जो है ना, आप जैसे मान लीजिए कोई भी दुनिया में एक काम, जैसे ऐसा नहीं कि आप एक कान से कुछ और सुनिएगा, दूसरा कान से, एक कान से वो आँख से एक चीज़ देख रहे हैं, दूसरा आँख से, ऐसा संभव है नहीं ना। लेकिन अगर मान लीजिए दिल के साथ अगर इस तरह करने की कोशिश कीजिएगा, पर्टिकुलर दिल है, इमोशन है, जज्बात है, मतलब हर चीज़ मान लीजिए हर किसी के साथ समर्पित किए हुए हैं, फिर उसको कन्वर्ट किसी और लड़के के साथ, जो अरेंज मैरिज होगी आपका गार्जियन करेगा, तो उसको फिर उस रूप में एक्सेप्ट कर तो लेता है, करना है क्योंकि जीवन है, जीवन का धर्रा करता है। लेकिन हम, मेरे कहने का मतलब उस रूप में जो 100% फर्स्ट, जो इस तरह की बातें इस ओल झोल में, प्रेम प्रसंग में, दोस्ती में ज़्यादा गरीब, ज़्यादा रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशन, इस तरह की जो कंडीशन में जो नहीं फंसेगा, तो उस तरह को बात कर लेकर के उनको अच्छी फ्रीडम होगा कि चलो ठीक है, जहाँ हम अभी तक पाक साफ हैं। वो इसीलिए कि कभी इस तरह का डाइविएशन उसके पास हुआ नहीं, वह कभी इस चीज़ को देखा नहीं, ना समझा, ना फीलिंग एहसास नहीं किया। वो सिर्फ अपने पढ़ाई जोन में दोस्ती है, दोस्ती ठीक है, हंसी मजाक, मतलब कहने का मतलब है कि कितनी भी तरह का भद्दी मजाक हो सकती है, कोई भी बातें हो सकती है, मेडिकली से रिलेटेड बात हो या किसी बॉडी पार्ट्स के बारे में किसी तरह की बात आप कर सकते हैं, क्योंकि आप मेडिकल जाते। लेकिन आपके शरीर से किसी तरह का अन्य लड़कों के साथ स्पर्श करना या नज़दीकी जाना या दोस्ती करना, रिलेशन में आना, ये कतई नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरह की काट लेते हैं तो जाहिर है कि मन में, दिल दिमाग में एक घर कर जाएगा यह बात कि मेरा ऐसा है, और वही घर किया हुआ बात उसी रूप में हमेशा याद रहेगा, वो जीवन भर रहेगा। भले आप इस चीज़ को अपने सेफ्टी के लिए किसी को नहीं बताएं, पति को नहीं बताएं, अपने परिवार को नहीं बताएं, लेकिन यह चीज़ ऐसा है, वह अपने आत्मसात में ऐसा फीलिंग है कि ये वो हमेशा कभी ना भूलने वाली बात होता है। लोग कहते हैं कि माइंड को अस्थिर करने के लिए, माइंड को मतलब खुश रहने के लिए पुरानी बात को भूल जाना चाहिए, लेकिन कभी भूल नहीं पाता लोग इस बात को। यह फीलिंग एहसास करने वाली बात है। लेकिन चूँकि ये दुनिया है, पारिवारिक जीवन है, रिलेशन है, परिवार का इज्जत है, वह शायद उस कंडीशन नहीं रहा होगा, किसी कारणवश मैरिज नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं एक मतलब दिनचर्या जीवन का जो पारिवारिक होता है, तो आने वाला समय में कहीं ना कहीं किसी के साथ शादी करनी होती है, करना ही होगा। लेकिन वो विचारधारा मन में ना आपको एहसास दिलाते रहेगा कि हमने क्या गलत किया है, हमने क्या गलत किया है। अगर कभी किसी की तरह की कुछ आपके साथ गलत होगा, ठीक है, या किसी तरह की घटना को लेकर के परिवार से रिलेटेड हो या आप व्यक्तिगत रूप में घटना हो, तो आपको अंतरात्मा जवाब क्या देगा। भले कुछ हो, ऐसा नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि इसका कनेक्टेड रहता है, यह बात सही होता है उसी के कारण होता है या उस गलती के कारण होता है। लेकिन मान लीजिए किसी भी तरह का आपके पास कुछ अनहोनी होगा ना, तो लगेगा कि काश हम उस तरह का पाप किए हुए हैं, शायद इसलिए हमको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। वह कोई बोलेगा नहीं, खुद ब खुद अपने आप को एहसास होगा, फीलिंग होगा कि शायद मेरा इस तरह का होना वह मेरे गलती का कारण है, शायद हम ही कुछ न कुछ पाप किए हैं। ठीक है, तो यही हम कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात हम कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इस बात को प्रूफ समझने के लिए क्या होता है कि मान लीजिए आप कभी किसी को पैसा दिए हुए होते हैं, उधार मांगा हो या जो भी मांगा हो, आपके पास लाख रुपया रहेगा, बहुत सारा पैसा है, लेकिन इत्तेफाक इमरजेंसी एट ए टाइम अगर कोई पैसा की ज़रूरत पड़ता है किसी को देने या लेने की, तो सबसे पहला याद आएगा उसको, वह पैसा का याद आएगा जो आप किसी को दिए हुए हैं। या कभी काम करने की कोशिश की तो वो चीज़ याद आएगा कि वो उसको हम फलाने आदमी को 50,000 दिए, काश हमको वो दे दिया होता तो मेरा काम हो जाता। तो मतलब जो चीज़ दूसरे के हाथ में चला गया है, वह गलती किसी की हो सकता है, वह आपका गलती हो या उसका गलती हो, क्योंकि वह गलती जुड़ा हुआ आपसे है, इंटरनली आपसे जुड़ा हुआ। तो वो चीज़ एहसास आपको अंतरात्मा बोलेगा कि ये यहाँ इस जगह, यहाँ इस जगह। तो वही चीज़ है, किसी भी तरह की बात को लेकर के यह बात सामने आती है। तो इसीलिए कहते हैं। और दूसरी बात कि देखिए कोई बड़े विद्वान व्यक्ति होता है, महापुरुष लोग होते हैं कि दुनिया में कभी भी कुछ भी संभव तभी होता है जब वह चरित्रवान लड़का होता है, चरित्रवान, गुणवान, बहुत दुनिया में मतलब बहुत कुछ कर सकता है। तो यह बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वह हम, मेरे कहने का मतलब हमको लगता है कि वह इसलिए कह रहे होंगे कि क्योंकि उसके पास डेविएशन नहीं है, और जो टारगेट है, जो बनने की चाह है, जो सोचे हुए है,
उसको क्लियर वे में रास्ता दिखाई देता है। अगर मान लीजिए वह किसी से दोस्ती करता है, किसी से ज़्यादा गहरी संपर्क में रहता है, रिलेशनशिप में रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं डाइवर्सन पैदा होगा। कभी उसका बात याद आएगा, कभी उसकी बात याद आएगी, कभी वो सिचुएशन याद आएगा, किसी फिल्म को देख करके अपने आप को फीलिंग महसूस करेगा। तो इस तरह की बात को लेकर के उसको भटकाव महसूस होगा। जाहिर है कि मान लीजिए इस तरह की भटकाव अगर होगा तो टाइम बर्बाद होगा। टाइम बर्बाद होगा तो वह निश्चित समय में वह अपना सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो हम बस यही फीलिंग एहसास करने की बात करते हैं, क्योंकि वह जो है ना, हम इसीलिए बोल रहे हैं कि कितने लोग सुने हैं कि लोग, अच्छा एक बात, वो लोग कोई कहता है क्या है कि मैं उनसे भी प्यार किया, उनसे भी प्यार किया, उनसे भी किया। संभव है एक आदमी किसी 15 आदमी से प्यार कर सकता है या 5 आदमी से प्यार कर सकता है? नहीं ना। तो अब उसको प्यार नहीं, कुछ तो और कहेंगे। तो यही बात हम कहना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश बस यही है। इसीलिए कोई चीज़, कोई वास्तविक रूप भले दिखता नहीं है। मान लीजिए ये हवा हम लोगों को दिखती नहीं है, लेकिन सांस उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, जीवित हैं, उसको एहसास, हम फीलिंग, तो कोई चीज़ एहसास होता है। कोई चीज़ दिखता नहीं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसका असर हमारे जीवन में नहीं है। वही चीज़ हम है कि मान लीजिए रिलेशनशिप में भले आप कर गए हैं, आप उसको भूलने की लाख कोशिश कीजिएगा, वो भूलेगा नहीं। और हमेशा आपको उस तरह की बात को लेकर के, और यही चीज़ रिलेशनशिप में प्रभाव पड़ेगा। हो सके बहुत सारी बात को, पारिवारिक है, जीवन है, किसी ने छोटी मोटी बात को लेकर के तू मैं होता ही। दुनिया संसार है, कहावत है कि पति पत्नी के बीच में कुछ न कुछ होता है। और लोग उदाहरण भी देते हैं कि बहुत सारा बर्तन रहेगा तो ढन मनाएगा ही। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर इस तरह की बात को लेकर के कोई बात, या कोई बात को लेकर के पति पत्नी के बीच दो बात होता है, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय और आग बबूला सबब जवाब देना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि दिल दिमाग में ये बैठा हुआ रहता है कि लड़का इस तरह का होता है, ठीक है, उसको सबक सिखाना ज़रूरी है। तो वो नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा। और जिससे इसका मतलब क्या होता है, परिवार का रिलेशंस ख़राब होगा। ठीक वही लड़कियां भी उसी तरह पति को भी उस तरह मतलब ट्रीट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जानता है कि मर्द जाता ऐसा होता है। तो ये अनुभव किसी दूसरे रूप में काम कर जाए, उसका दुष्प्रभाव मेरे ऊपर पड़े। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई करना ठीक है, दोस्ती करना ठीक है, लेकिन जज्बातों में बहना ठीक नहीं है। और गदर प्रेम कथा का एक फिल्म आप देखे होइएगा, वहाँ अमरीश पुरी कहती है अपने बेटी को कि ठीक है, आपने, बारिश हो रहा था, आपको कोई छाता दे के बचाया, तो उसका मतलब ये नहीं कि एहसान हम ज़िंदगी भर। वो प्यार कर बैठती थी सनी देओल से, और उस प्यार को निभाने के लिए वह पाकिस्तान से इंडिया आना चाह रही थी, आ भी गई थी। कहने का मतलब, तो उसको पिताजी कह रहा था कि तुमको यहाँ एक बहुत बड़ा मंत्री की, हम बहुत सारे अच्छे जान पहचान हैं, इतनी मंत्री की बेटी से हम शादी करवा देंगे, लेकिन वह प्यार कर बैठी। तो उसका कहना था कि कोई एहसान किया तो उसका एहसान उतना ज़िंदगी भर के लिए नहीं माथे में लेना चाहिए। ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, दोस्ती है, आपको कोई मदद कर रहा है, आप बहुत बढ़ चढ़ के आदत मदद कर रहा है। एक दोस्त का मतलब यही होता है कि अपने दोस्त को सपोर्ट करना। दोस्ती करने का मतलब ऐसा नहीं कि केवल व्यक्तिगत रूप में वो खुद फ़ायदा ले रहा है, ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है, उसको भी फ़ायदा हो रहा है। कहते हैं ना कि एजुकेशन में मतलब जो भी चर्चाएं होती है, किसी भी विषय वस्तु से रिलेटेड डिस्कस होता है, तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो केवल वो एक दूसरे के लाभान्वित होता है, जितना आप लाभ ले रहे होते हैं तो उसको भी उतना ही लाभ हुआ होता है जानकारी। तो इसीलिए उसको एहसान तले कि उसके चलते हम एहसान तले दब रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। आपको मदद कर रहा था, उसके एवज में उसको भी मदद हो रहा है, और उस मदद के बहाने किसी तीसरे डायरेक्शन में जाना कि भाई इतना मदद किया है, इतना तो बनता है उसको कुछ। और दूसरी बात है कि इस तरह की चीज़ को लेकर कि नॉर्मल चीज़ है, हम बहुत आगे निकल गए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, शरीर का एक अंग है, बॉडी है, पात्र है, ये कोई मायने नहीं रखता है। हम सेफ्टी से सब कुछ कर सकते हैं, कर लेंगे, कभी कुछ नहीं होगा। हम लाख आप सब कुछ कर सकते हैं, कर भी लीजिएगा, लेकिन प्रभाव छूटता है, प्रभाव असर दिखता है। वह फीलिंग तब और तभी होगा जब आने वाला समय में इस तरह का एहसास कीजिएगा। जब कोई बुरा घटना किसी को जीवन भर प्रभावित कर सकता है, तो क्या सुखद घटना प्रभावित नहीं कर सकता? जो धार्मिक संस्कृति के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार उसको मान्यता नहीं दिया हुआ, और इसीलिए भारतीय संस्कृति किसी कुमारी लड़की को किसी के साथ संपर्क में आना यह तय नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और इस तरह की संपर्क में आना समाज के खिलाफ है, गलत है।